जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ एचसीएम की टाइपिंग इस बार कैसे होगी, इसका जो टाइपिंग एरर है वो कैसे काउंट होता है, क्योंकि एक एरर के पीछे इसमें जो है वो 10 गलती आपकी और भी कट जाती है। एक गलती के पीछे जो आपके 10 सही वर्ड होते हैं वो भी काट लिए जाते हैं पेनल्टी के तौर पर। तो इस बार आपकी टाइपिंग कैसे होने वाली है, और पिछली बार मैं खुद इसका टाइपिंग दे चुका हूँ, एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, टाइपिंग में बाहर हो गया था और इतना ख़राब वहाँ पर एक्यूरेसी या फिर टाइपिंग स्पीड आई थी, माइनस में चला गया था। आप लोग खुद सोच लीजिए, जबकि मैं यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस भी किया था, टाइपिंग भी जो घर पर टाइपिंग कर रहा था वहाँ पर 35 की स्पीड आ जाती थी। टाइपिंग बाबा का यूज़ करके, टाइपिंग मास्टर का यूज़ करके या फिर एमएस वर्ड पर भी वैसे टाइपिंग करता था तो अच्छी खासी स्पीड आती थी। किंतु वहाँ पर एरर काउंट करने का तरीका उनका कुछ अलग होता है और पेनल्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों से आपको बचना है। और जिन लोगों को लगता है कि टाइपिंग बहुत ही आसान है, बाद में देखना कि जो कम नंबर लाएगा आपसे वो सेलेक्ट हो जाएगा टाइपिंग करके और आप ज़्यादा नंबर लाकर भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ ही टाइपिंग होता है। आप लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे, जब आपका टाइपिंग होगा तब आपको लगेगा कि हाँ, टाइपिंग ही बहुत कुछ होता है। हालांकि एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोग टाइपिंग में जा पाएंगे। किंतु टाइपिंग भी अभी से आपको करना होगा, क्योंकि बाद में आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने करके टाइपिंग स्पीड नहीं ला सकते। घर पर तो ला सकते हैं, किंतु वहाँ पर अगर एक छोटी छोटी गलती होती है तो आप बाहर हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बताएंगे कि वहाँ पर एरर कैसे काउंट होता है। और एरर जब काउंट होता है तो बहुत सारे वर्ड को वो एरर में ले लेता है और एक एरर के पीछे 10 सही वर्ड पेनल्टी के तौर पर काट लेते हैं। तो वही आपको बताऊंगा कि कैसे टाइपिंग एरर वहाँ पर काउंट होता था और किस तरीके से टाइपिंग हुआ था, क्या कुछ आपको सावधानी बरतनी है। बाकी आप लोग इसके एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम देखें मई तक तो इसके फिजिकल चलेंगे, तो जून लास्ट से हो सकता है इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। जून लास्ट तक इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इस बार जो है आरएफआईडी चिप के द्वारा जो है आप लोगों की रनिंग हो रही है, तो ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने में कोई समय नहीं लगेगा। अभी जब आप लोगों की रनिंग हो रही है तो उसी के साथ साथ उनका डेटा भी फॉरवर्ड हो रहा है। तो जैसा ही फिजिकल कंप्लीट होगा उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो वही आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। तो केवल 2 महीने का समय मानिए कि 2 महीने से ज़्यादा समय अभी आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो जिन लोगों का फिजिकल हो रहा है वो अपने टाइपिंग और अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें, क्योंकि टाइपिंग भी इसका आसान नहीं है और इसका एग्ज़ाम भी आसान नहीं है। और आप लोग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए इसके सिलेबस में जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया है तो क्लैरिकल के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उस बुक से आप लोग तैयारी कीजिए जिसमें कंप्लीट सिलेबस दिया गया हो, प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया हो। तो वैसा बुक आपको चक्षु प्रकाशन का मिल जाता है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस जो आपके एग्जाम में दिया गया है वही जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर सारा कुछ कवर किया गया है। देखिए ये एक स्टडी गाइड है जिसमें आपके पांचों सब्जेक्ट कवर किए हैं। आपको अलग से किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंपाइलेशन मिल जाता है, कंप्लीट थियरी के साथ एक एक टॉपिक का, चाहे वो जीके का हो, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, कंप्यूटर का हो, हर एक सब्जेक्ट का इसमें कंप्लीट थियरी देखने को मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर के बेस पर इस बुक को तैयार किया गया है ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सके। एक एक टॉपिक को, चाहे इसका स्टैटिक जीके हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे स्पोर्ट हो गया, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि स्पेशल ये बुक आपके एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके बेस पर ये तैयार किया गया है। तो आपके लिए एक बेहतर बुक होगा जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। तो इस स्टडी गाइड के जरिए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित है। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक एक टॉपिक का, जिसमें मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड और प्रैक्टिस आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर ये आपको मिल जाएगा और बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बाय कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप टाइपिंग सेंटर में जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को पेपर में जो है वो जो कंटेंट है वो इस तरीके से आप लोगों को दे दिया जाता है, और ये जो है आपको ऑफलाइन फॉर्मेट में दिया जाता है। फ़ोटो का A4 साइज पेपर में आप लोगों का इस तरीके से कंटेंट रहता है, और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इतना स्पेस रहता है। जिस तरीके से ये है बिल्कुल सेम ऐसा ही वहाँ पर भी रहता है, इसी तरीके से। ज़्यादा इसमें देखिए, अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे स्टार हो गया, एंड हो गया, @ हो गया, तो ये सब ज़्यादा नहीं है, उसमें भी ज़्यादा नहीं होता है। केवल ये जो अंक है इसी तरीके से उसमें भी होता है। और ये पूरा अगर आप लोग कहेंगे तो ये मटेरियल जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मटेरियल वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से वहाँ पर आपको मटेरियल मिलता है, ऑफलाइन फॉर्मेट में मिलेगा, और आपका कंप्यूटर में यही आपको टाइप करना होता है। अब देखिए उसमें एरर कैसे काउंट होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, अगर आपने ज़्यादा एरर नहीं किया तो आप वहाँ पर पास हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा टाइप करने के चक्कर में एरर कर देते हैं, और वही गलती हमसे भी हुई, और हमारा पिछली बार एरर में और पेनल्टी में ज़्यादा चला गया था, और बहुत ही टाइपिंग स्पीड ख़राब आई थी। देखिए जब इस तरीके से आप लोगों का टाइपिंग हो जाएगा, जैसे आप लोगों का टाइपिंग समाप्त होगा, तो सेम ऐसा ही वहाँ पर भी रिजल्ट निकल के आता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जो है टाइपिंग बाबा या फिर टाइपिंग मास्टर से अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम वैसा ही वहाँ पर भी होता है। तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही जो है आप लोगों का रिजल्ट निकल के आएगा। हालांकि वो बताते नहीं हैं कि आपका कितना स्पीड होता है, किंतु जो वहाँ पर असिस्टेंट लगे होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपकी इतनी स्पीड आई है। टाइपिंग खत्म होने के तुरंत बाद रिजल्ट उसमें शो हो जाता है, किंतु वो आपको देखने नहीं देते, उसे जो है छिपाए रहते हैं। किंतु वो जो है जो कलेक्ट करने आते हैं, जो कांस्टेबल असिस्टेंट लगे रहते हैं, वो आपको बता देते हैं कि इतनी आपकी आई है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग किस तरीके से एरर काउंट होता है उसको ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब इसमें यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दैट वाज ए जोली स्टोरी विच ए मिस्टर ऑथर। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर जैसे देखिए माइनर मिस्टेक क्या होगी, जैसे यहाँ पर मिस्टर लिखा है, अगर आपने मिस्टर के तुरंत बाद, जैसे मिस्टर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा है वो एक स्पेस के बाद है। तो अगर आपने गलती करके स्पेस से पहले ये फुल स्टॉप लगा दिया तो आपका ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, और उसके आगे जो आप टाइप करते जाएंगे वो भी पूरा गलत होता चला जाएगा। क्योंकि उनका जो स्पेस सेट है, जो कंप्यूटर में उनका सेट है, वो वर्ड उसी जगह पड़ेगा तभी वो सही मानेंगे, नहीं तो वो पूरा गलत मान लेते हैं। तो इसीलिए आप लोग देखिए, जैसे अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की, स्पेस बाद में स्पेस जो है पहले लगा दिया या फिर स्पेस पहले नहीं लगाया, और यहाँ पर ये इनका जो यहाँ पर अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो जाता है, तो उसके बाद सारे वर्ड गलत होते चले जाएंगे जब तक कि आप लोगों का फिर से ये फुल स्टॉप नहीं आ जाता। तो इसी तरीके से वहाँ पर काउंट होता है। और आप लोग खुद सोचिएगा, अगर इसके बाद ये सारा कुछ आप लोग टाइप कर रहे हैं और ये सारा गलत होता जाएगा, तो इनके पीछे तो आपका 10 सही वाला और भी गलत होगा, तो आपकी टाइपिंग कहाँ पर जाएगी। तो इसीलिए जो गलती बहुत ही कम करता है उसी का सिलेक्शन हो पाता है। इसी तरीके से वहाँ पर एरर काउंट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो यहाँ पर जैसे इनके पीछे जो भी स्पेस है, जो भी अलाइनमेंट है, वो उनका पूरा सेट होता है कि इस अलाइनमेंट के बीच, इस स्पेस के बीच यही वर्ड पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कंप्यूटर में पहले से सेट कर देते हैं। तो अगर उसके सामने वो वर्ड नहीं पढ़ता है, स्पेस करके आगे पीछे हो जाता है, तो वो पूरा गलत हो जाता है जब तक कि अगला फुल स्टॉप नहीं आ जाता। तो इसी तरीके से काउंट होता है। बहुत ही हार्ड टाइपिंग होती है, आपको जो है एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी होगी तो आप लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग तो सभी कर लेते हैं, 40-50 की ग्रॉस स्पीड आ जाती है, किंतु जो नेट स्पीड आती है वो काट पीट कर बहुत ही कम बचती है, क्योंकि पेनल्टी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और उसमें बैक स्पेस भी नहीं होता कि आप लोग बैक कर लें। तो इसीलिए पिछली बार आप लोगों ने देखा कि 3-3 लिस्ट लगी थी, पहले लिस्ट में नहीं हो पाया, दूसरी लिस्ट में नहीं हो पाया, 3-3 लिस्ट लगी थी। हमारा तो पहले लिस्ट में ही नाम था, किंतु टाइपिंग से बाहर हो गया, नहीं तो उसमें हो जाता। तो चलिए, बाकी आप लोगों ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसके एक्यूरेसी पर फोकस कीजिएगा। आगे जो कुछ भी आपका डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और ये मटेरियल सेम इसी तरीके से मिलता है, मैं मटेरियल आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ये लेकर आप लोग जो है प्रिंट निकाल कर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।